जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है एडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं। बिहार दुर्गा का सेट है। टोटल सेट आप लोगों को 16 कराएंगे। वॉल्यूम 1 है। आज का सेट नंबर 7 है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरातात्विक स्थल इमाम गाँव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इमाम गाँव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है, महाराष्ट्र। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। रावी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रावी। चिनाब को आस्कनी के नाम से, सतलज को शतुर्दी के नाम से, व्यास विपाशा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? मौर्य साम्राज्य काल की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बराबर की गुफा है बिहार के जहानाबाद जिला में। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निर्माण कराया गया था 1303 में। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक है? तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष 26 जून को लड़ी गई थी। किस वर्ष 26 जून को लड़ी गई थी? 1539 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, तारीख है दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख है दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, भीमसेन। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर मंदिर के रूप में जाना जाता है? किसने विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण किया जिसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हुआ था मैसूर सम्राट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69, 1767 से 69 के बीच। 10 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? इसका आंसर दे रहा ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है सही, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही है, खारवेल। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये घासीदास थे छत्तीसगढ़ के। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मेंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मेंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1902 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लॉर्ड कर्जन के समय। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पशु राष्ट्र के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। केसर हिंद से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, महात्मा गांधी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था?
किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध रचना को डिजाइन किया था? जॉर्ज बीटेट ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला रखा गया था 1913 में, अब बनकर तैयार हुआ 1924 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं किया गया। यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यंग इंडिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए? 1916 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक उपनिवेश था। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक उपनिवेश था। फ्रेंच का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्रेंच का। 21 नंबर क्वेश्चन है, संसद और उनकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? भारत के किस अनुच्छेद में रखा गया है? संसद और उनकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के किस संविधान में रखा गया है? उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के किस संविधान में रखा गया है? आर्टिकल 105 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 3 सही है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। 24 नंबर क्वेश्चन है, अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक कैदी की नजरबंदी और वैधता के लिए चुनौती है? कौन सा रिट एक कैदी की नजरबंदी और वैधता के लिए एक चुनौती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9 का ए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, नगर पालिका से संबंधित जोड़ा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्य काल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? कितने मामले शून्य काल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? 20। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है?
योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में है और उच्च न्यायालय का 214 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? बिहार, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिहार। द्विसदनीय मंडल है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राज्यपाल। 34 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 साल पर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है? उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है 152 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है? भूमध्य रेखा के ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है? अक्षांश के समांतर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जावा द्वीप पूरब तथा सुमात्रा को की कौन सा जल संधि अलग करती है? जावा द्वीप तथा सुमात्रा को जल संधि अलग करती है? सुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्य से सटी हुई है? भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई है? 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। 41 नंबर क्वेश्चन है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? असम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गोदावरी, आंध्र प्रदेश जिला में। 43 नंबर क्वेश्चन है, अष्टमुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, केरल। 44 नंबर क्वेश्चन है, धनसिरी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्रह्मपुत्र। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कपास। 47 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था 1890 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोलकाता। 49 नंबर क्वेश्चन है, टेंगा या टाइगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? टेंगा या टाइगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? रूस में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, रूस। 50 नंबर क्वेश्चन है,
वेल्स घास के मैदान संबंधित है, वेल्स घास के मैदान संबंधित है। अफ्रीका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अफ्रीका। 51 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में थोक मूल्य सूचांक की गणना के लिए किस वर्ष के आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? थोक मूल्य सूचांक की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? 2011-12 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहद अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर 4 सही है, बृहद अर्थशास्त्र। 53 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है? अल्पा अधिकार ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या असर पड़ता है? जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चिराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चिराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम, मिजोरम का ऑप्शन नंबर 1 सही, मिजोरम। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? GSAT-1 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, दिव्या काकरण का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दिव्या काकरण का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कुश्ती। 59 नंबर क्वेश्चन है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तमिलनाडु। 60 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखलाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? पहले टी का अर्थ क्या है? टाइगर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, टाइगर। LTTE का फुल फॉर्म होता है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। 61 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अपवर्तन। 62 नंबर क्वेश्चन है, तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरण, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन नंबर 3 सही है, विद्युत चुम्बकीय। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण एक समान परिपथ गति के लिए सही नहीं है? कौन गलत है? पहला है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है? एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है? कॉपर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कॉपर। 66 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल स्रोत निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अम्ल स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? फार्मिक अम्ल इमली, गलत है। सिट्रिक अम्ल नींबू, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कुछ कार्बन युक्त यौगिक में हैं जिन्हें कार्बनिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? साइनाइड्स, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CCl2F2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विरंजक कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन,
पेरोक्साइड का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कच्छ घने सामग्री ऊपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घने सामग्रियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? संवहन ऑप्शन नंबर 4 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, साल्ट पीटर का एक अन्य नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा होता है? शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा होता है? थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग सिसमैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग सिसमैनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? कालाजार, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कालाजार। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा निम्न में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा निम्न में से किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, लासिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का अस्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक हमला करता है। लासिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का अस्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर हमला करता है। बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बैक्टीरिया पर हमला करता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भागों द्वारा होता है? रंध्र, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रंध्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? निम्नलिखित में कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? यकृत तथा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंधसचेतक मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा होता है? अंधसचेतक मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा होता है? मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से है? अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से है? प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रोटिस्टा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? हारिनी गोलन ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से सिडनी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनाहत सिंह। 86 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? परमेश्वर आयर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लद्दाख। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भारत हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति का, ऑप्शन नंबर 2 सही, बृहस्पति। 90 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022
से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांग्लादेश। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? CSIR। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते को लाया गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा एंकर पलम को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन जो कि मैं था, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 96 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 0.172। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 7, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 98 का सही आंसर होगा 4, 7/90। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।